अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है मैसूर, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, अरावली। दोस्तों बताना जरा क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। तो दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और दोस्तों ध्यान रहे कर्नाटक के कोडागू जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मिसिसिपी, मिसौरी, यांगसी, कियांग, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताना जरा, कमेंट कीजिए क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। और दोस्तों ध्यान रहे यह बंगाल की खाड़ी के किनारे पर स्थित है। और दोस्तों यहाँ मैंग्रोव वन अधिक होते हैं, जिनके कारण इसको सुंदर वन का डेल्टा भी कहा जाता है। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी। दोस्तों बताइए। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि यह उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। तो दोस्तों अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अरवरी नदी, लूनी नदी, नर्मदा नदी, चिनाब नदी। बताइएगा। तो दोस्तों भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी नदी है। यह नदी अरावली पर्वत से होकर निकलती है, जिसके कारण इसका नाम अरवरी नदी पड़ा है। तो दोस्तों इसकी लंबाई मात्र 45 किलोमीटर ही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? भारत की दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? महानदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी। बताना जरा, कमेंट कीजिए क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। भारत की दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और ध्यान रहे इस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, आंध्र प्रदेश और केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। बताइएगा दोस्तों ज़रा क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। इस विवाद की शुरुआत 1892 में हुई थी, तब से यह चलता आ रहा है। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? गंगा नदी, कृष्णा नदी, सरस्वती नदी, सरयू नदी। बताइएगा। तो दोस्तों भारत की सबसे पुरानी नदी सरस्वती नदी है। और दोस्तों ध्यान रहे इस नदी को वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी माना जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों सेशन को अभी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो को अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। भारत की सबसे साफ नदी कौन सी है? गंगा नदी, चिनाब नदी, सरस्वती नदी, उमनगोट नदी। बताइएगा दोस्तों ज़रा, कमेंट कीजिए क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। भारत की सबसे साफ नदी उमनगोट नदी है, जो कि यह मेघालय में स्थित है। और दोस्तों ध्यान रहे यह नदी इतनी साफ है कि इसमें नाव चलती है और उसके नीचे की आप जमीन तक देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। भारत की कौन सी नदी जमीन में गायब हो जाती है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, सरस्वती नदी, लूनी नदी। दोस्तों बताइएगा ज़रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी लूनी नदी। दोस्तों ध्यान रहे यह नदी राजस्थान के अजमेर में अरावली पहाड़ियों से निकलती है और गुजरात की कच्छ की खाड़ी में आकर मिल जाती है। दोस्तों ध्यान रहे लूनी नदी का जल पहाड़ी क्षेत्रों में मीठा रहता है और मैदानी भाग में इसका जल खारा हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी, सतलज नदी, दामोदर नदी, लूनी नदी। बताइएगा। तो दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार एकमात्र काटने वाली नदी माही नदी है। और दोस्तों ध्यान रहे यह माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? रावी और सतलज नदी, पिंडर और वेतवा नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी, कृष्णा और पिंडर नदी। दोस्तों बताना जरा क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही उत्तर। देश की प्रमुख नदी है और यह अमरकंटक से निकलती है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी, सोन नदी, हुगली नदी, गंडक नदी। बताइएगा जरा। तो दोस्तों बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और दोस्तों दामोदर नदी की जो लंबाई है वह 592 किलोमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी। दोस्तों बताना जरा, कमेंट कीजिए। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि यह असम में पड़ता है। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 3820 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर, 3282 किलोमीटर, 3520 किलोमीटर। दोस्तों बताइएगा जरा क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। तो दोस्तों सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना, मेघना, सांगपो, पद्मा। दोस्तों बताना जरा। दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। हिमालय को काटकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। दोस्तों बताइएगा जरा क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों हिमालय को काटकर बहने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी हैं। दोस्तों ये हिमालय को काटकर बहती हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? कृष्णा और कावेरी, दामोदर और गंडक, नर्मदा और तापी, माही और वेतवा। दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताइए क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। तो दोस्तों भारत में भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ नर्मदा और तापी हैं। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। किस नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था? सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी। दोस्तों बताइएगा ज़रा क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी का जल समझौता हुआ था, और दोस्तों यह संधि 19 सितंबर 1960 को कराची में हुई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। तो दोस्तों भारत की सबसे प्रायद्वीपीय बड़ी नदी गोदावरी नदी है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों ध्यान रहे यह नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और पुद्दुचेरी में बहती है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये रहा आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर का पठार, अरावली पर्वत से, हिमालय पर्वत से, सतपुड़ा से। दोस्तों बताइएगा ज़रा, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो दोस्तों ये रहे आज के 20 दमदार क्वेश्चन नदियों से, जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए,
और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपके पास तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।